Hi everyone, welcome you all on this amazing platform. How are you? I am sure you all are very good. प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पार्ट 4 नरेशन का पार्ट 4 डिस्कस किया था। पार्ट 4 में हम लोगों ने असर्टिव सेंटेंस के बारे में जाना था कि जब रिपोर्टेड स्पीच में असर्टिव सेंटेंस हो तो डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे। इसके पहले भी मैंने आप लोगों को जनरल रूल्स बताया था कि डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में अगर हम चेंज करेंगे तो हमें 4 बातों की जानकारी होनी चाहिए। पहला मैंने बताया था चेंज ऑफ पर्सन, सेकंड हमारा था चेंज ऑफ केस, चेंज ऑफ वर्ब ऑब्लिक टेंस और फोर्थ हमारा था चेंज ऑफ सम अदर वर्ड। इसके साथ ही साथ मैंने असर्टिव सेंटेंस के बारे में बताया था और इसके भी रूल्स मैंने बताया था कि जब रिपोर्टिंग वर्ब में जब रिपोर्टेड स्पीच में असर्टिव सेंटेंस हो तो रिपोर्टिंग वर्ब में क्या चेंज होगा। सेड या सेड टू को टोल्ड में कब चेंज करेंगे, सेड या सेड टू को सेड में कब रखेंगे। ये बारीकी से हम लोगों ने हर एक रूल्स के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे नरेशन का पार्ट 5। दैट मीन्स जब इंपरेटिव सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच में हो तब डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब में क्या क्या चेंज होगा। लेकिन इसको जानने से पहले सबसे पहले हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में समझेंगे कि इंपरेटिव सेंटेंस क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस किसे कहेंगे। इंपरेटिव सेंटेंस का 2 पार्ट का वीडियो मैं आप बनाऊंगा। आज हम लोग पार्ट 1 इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। लेट इंपरेटिव सेंटेंस अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज देखते हैं इंपरेटिव सेंटेंस का डेफिनेशन कि इंपरेटिव सेंटेंस क्या है। तो हम लोग देखते हैं इंपरेटिव सेंटेंस कि वैसा सेंटेंस जिससे ऑर्डर का, रिक्वेस्ट का, एडवाइस का, सजेशन का बोध हो, वैसे सेंटेंस को इंपरेटिव सेंटेंस कहेंगे। Once again, a sentence that expresses an order, request, advice or suggestion is called an imperative sentence. प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि असर्टिव सेंटेंस क्या है। तो असर्टिव सेंटेंस जिससे एक स्टेटमेंट का पता चलता है जो हमेशा सब्जेक्ट से शुरू होता है और अंत फुल स्टॉप से होता है, जिस सब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन होता है। तो हम लोग देखेंगे इंपरेटिव सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस में क्या डिफरेंस है, ये भी हम लोग जानेंगे। तो इंपरेटिव सेंटेंस हमने बताया था असर्टिव सेंटेंस हमेशा सब्जेक्ट से शुरू होता है, लेकिन इंपरेटिव सेंटेंस ये सब्जेक्ट से शुरू नहीं होता, तो इसका सब्जेक्ट यू होता है, लेकिन ये एक इंप्लाइड सब्जेक्ट है, इसको लिखा नहीं जाता। दूसरा आप लोगों को याद रखना है कि इंपरेटिव सेंटेंस के अंत में भी फुल स्टॉप का यूज होता है। कभी कभी जब स्ट्रॉन्ग कमांड का बोध हो तो सेंटेंस के अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क का भी यूज होता है। तो आप लोगों ने इसका डिफरेंस, असर्टिव सेंटेंस और इंपरेटिव सेंटेंस का डिफरेंस आप लोगों ने जान लिया होगा कि असर्टिव सेंटेंस एक स्टेटमेंट के बारे में बताता है, लेकिन इंपरेटिव सेंटेंस से ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन इस चीज का बोध होता है। इंपरेटिव सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है यू होता है, जो अंडरस्टूड होता है। असर्टिव सेंटेंस हमेशा सब्जेक्ट से शुरू होता है, सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप लगा रहता है, लेकिन इंपरेटिव सेंटेंस हमेशा मेन वर्ब से स्टार्ट होगा और सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप का यूज होगा। और कभी कभी जब स्ट्रॉन्ग कमांड का बोध हो तो सेंटेंस के अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज होगा। अब हम लोग देखते हैं इसके एग्जांपल्स। जैसे हम लोगों का अभी जो 2 एग्जांपल्स है आपके स्क्रीन में आया, डोंट एल एच मी, यहां पर स्ट्रॉन्ग कमांड का पता चल रहा है, इसीलिए सेंटेंस देखो यहां पर सेंटेंस जो है ये सेंटेंस यहां पर मेन वर्ब से स्टार्ट है, बट सेंटेंस के अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज है, बिकॉज ये सेंटेंस से हमें स्ट्रॉन्ग कमांड का बोध हो रहा है। नाउ लुक सेकंड एग्जांपल, काइंडली टेक द सीट नेक्स्ट टू द डोर। यहां पर बता रहा है, देखो ये मेन वर्ब से स्टार्ट है, टेक मेन वर्ब है, सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप लगा है, यहां पर क्या है, रिक्वेस्ट का पता चल रहा है। तो इस तरह का जो सेंटेंस है, ऐसे सेंटेंस को हम बोलेंगे इंपरेटिव सेंटेंस। अगेन वी विल डिस्कस नेक्स्ट एग्जांपल,
पेन द साल्ट, नेवर टेल अ लाई। यहां पर देखो पेन दैट इज अ वर्ब, टेल इज ऑल्सो अ वर्ब। ये 4 एग्जाम्पल अभी तक मैं बता चुका हूं। ये सब 4 एग्जाम्पल्स ये मेन वर्ब से स्टार्ट है और सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप लगा हुआ है। इसीलिए इस तरह के जो वह सेंटेंस है, ऐसे सेंटेंस को हम इंपरेटिव सेंटेंस कहेंगे। नाउ लुक नेक्स्ट एग्जांपल, लेट्स गो टू द पार्क, लेट मी फिनिश माय वर्क बिफोर वी लीव। यहां पर देखो मैंने अभी बताया था कि जो लेट जो इंपरेटिव सेंटेंस है, इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का जो रूल्स है हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। बट एग्जांपल्स में बता रहा हूं कि लेट मी गो टू द पार्क, ये भी मेन वर्ब से स्टार्ट है, सेंटेंस के अंदर फुल स्टॉप लगा है। लेट मी फिनिश माय वर्क बिफोर वी लीव। तो हमेशा याद रखना है कि इंपरेटिव सेंटेंस सिर्फ एक स्टेटमेंट को नहीं बताता, बल्कि इंपरेटिव सेंटेंस से ऑर्डर का, रिक्वेस्ट का, एडवाइस का, सजेशन का बोध होता है। अब हम लोग देखेंगे कि जब रिपोर्टेड स्पीच में इंपरेटिव सेंटेंस हो तो हम लोग इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे। तो अभी हम लोग कुछ रूल्स हम लोग देखते हैं। ध्यान दो, ये रूल्स है कि रिपोर्टिंग वर्ब को जब रिपोर्टेड स्पीच के अंदर इंपरेटिव सेंटेंस हो तो रिपोर्टिंग वर्ब में हम क्या करेंगे, आस्क का यूज कर सकते हैं, ऑर्डर का, अकॉर्डिंग टू द मीनिंग ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस हम आस्क का यूज करेंगे, ऑर्डर का यूज करेंगे, कमांड का यूज करेंगे, रिक्वेस्ट का यूज करेंगे, एडवाइस का यूज करेंगे या वार्न का यूज करेंगे। ये हमारा प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर फॉर्म में होगा। जिस तरह का रिपोर्टिंग वर्ब का फॉर्म होगा, जब डायरेक्ट स्पीच में अगर रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट में है तो हम ये जो वह आस्क, ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, वार्न को इसको प्रेजेंट फॉर्म में लिखेंगे। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में रहेगा तो हम क्या करेंगे, इसको पास्ट में कन्वर्ट कर देंगे। फ्यूचर में रहेगा तो इसको फ्यूचर फॉर्म में लिखेंगे। तो ये आपको ध्यान देना है कि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा कौन से फॉर्म में है। ये हमने आपको रिपोर्टिंग वर्ब के बारे में बता दिया कि जब इंपरेटिव सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच के अंदर हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब में इन सभी चीजों को हम यूज लिखेंगे इंपरेटिव सेंटेंस के मीनिंग के अनुसार। सेकेंड रूल है कि कॉमा अपॉन द इन्वर्टेड कॉमा, इंस्टेड ऑफ कॉमा अपॉन द इन्वर्टेड कॉमा वी यूज टू। बट अगर हमारा इंपरेटिव सेंटेंस जो लेट से स्टार्ट होगा तो ऐसे लेट इंपरेटिव सेंटेंस के लिए कॉमा अपॉन द इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर हम लोग दैट का यूज करेंगे। ये हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। अभी मैंने 2 रूल्स बताया कि रिपोर्टिंग वर्ब जब रिपोर्टेड स्पीच के अंदर इंपरेटिव सेंटेंस हो तो रिपोर्टिंग वर्ब में आस्क, ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, वार्न का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू द मीनिंग ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस। आस्क का यूज कब करेंगे, जब इंपरेटिव सेंटेंस से ना ही हमें ऑर्डर का पता चले, ना ही कमांड का पता चले, ना ही रिक्वेस्ट का पता चले, ना ही एडवाइस का पता चले, तो उस कंडीशन में हम आस्क का यूज करेंगे। कॉमा अपॉन द इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर हम क्या यूज करेंगे, टू का। एक चीज और याद रखना कि टू के बाद जब वर्ब आता है तो वर्ब हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में होता है क्योंकि वो इंफिनिटिव का फॉर्म बन जाता है। अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे कि जब रिपोर्टेड स्पीच के अंदर इंपरेटिव सेंटेंस हो तो हम क्या करेंगे, उसके पहले जो प्लीज काइंडली जो वर्ड लगा रहता है उसको हटा देते हैं इनडायरेक्ट बनाते समय, और रिपोर्टिंग वर्ब में हम क्या लिखेंगे, रिक्वेस्टेड का यूज करेंगे क्योंकि प्लीज काइंडली से ही पता चल रहा है, सेंटेंस का ये मीनिंग ही बता रहा है कि ये रिक्वेस्ट किया जा रहा है इस सेंटेंस में। इसीलिए सेड या सेड टू ये पास्ट में रहेगा तो से या सेज, विल से या सेल से फ्यूचर के लिए हम लोग रिक्वेस्ट का हम लोग यूज करेंगे। रिक्वेस्ट का प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, फ्यूचर फॉर्म में यूज करेंगे जिस तरह का रिपोर्टिंग वर्ब का फॉर्म होगा। अगर पास्ट में होगा तो पास्ट फॉर्म में लिखेंगे, प्रेजेंट होगा तो प्रेजेंट फॉर्म में लिखेंगे, अगर फ्यूचर होगा तो फ्यूचर फॉर्म में लिखेंगे। उम्मीद है ये 3 रूल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कि हमारा इंपरेटिव सेंटेंस अगर जब नेगेटिव में हो, नेगेटिव कहने का मतलब है कि इंपरेटिव सेंटेंस के पहले डोंट या नेवर का यूज होगा, तो हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट बनाते समय उसकी जगह पर हम फॉरवर्ड का यूज कर सकते हैं। पास्ट में रहेगा रिपोर्टिंग वर्ब तो अगर प्रेजेंट में है तो फॉरवर्ड या फॉरवर्ड्स का यूज करेंगे।
और अगर फ्यूचर में रहेगा तो शैल विल प्लस फॉरबिड का यूज करेंगे, या फिर अगर हम फॉरबिड और फॉरबिड या फॉरबिड्स का यूज अगर हम नहीं करेंगे तो उसकी जगह पर हम नोट टू का भी यूज करेंगे। उसके पहले वर्ब, सुटेबल वर्ब सेड या सेड टू की जगह लिखेंगे। अगर सेंटेंस अगर हमें ऑर्डर का पता चले तो ऑर्डर लिखेंगे, रिक्वेस्टेड का पता चले तो रिक्वेस्टेड का यूज करेंगे, और टू के पहले हम क्या करेंगे, नोट लगा देंगे। तो बिल्कुल एकदम आसान है। इंपरेटिव सेंटेंस आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ जाएगा। आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल्स। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है द टीचर सेड टू रवि सिट डाउन। टीचर ने रवि से कहा कि बैठ जाओ। इसको हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे, ये आप बिल्कुल ध्यान से देखो। अब आपके एग्जाम्पल्स आ रहे हैं। तो पहला आपका एग्जाम्पल है द टीचर सेड टू रवि सिट डाउन। जब भी आप डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करोगे तो सबसे पहले आप रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस का पहचान करो कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो सेंटेंस है वो कौन सा सेंटेंस है। तो यहां पर हम देखेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो सेंटेंस है, देखो ये सिट डाउन, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो सेंटेंस है वह कौन सा सेंटेंस है, ये इंपरेटिव सेंटेंस है। और अभी मैंने रूल्स बताया कि जब रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जब इंपरेटिव सेंटेंस रहेगा तो हम क्या करेंगे, सेड या सेड टू को हम क्या करेंगे, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, जो हमारा सुटेबल मीनिंग रहेगा उसके अनुसार। इस सेंटेंस में यहां पर टीचर रवि को ऑर्डर कर रहा है, इसीलिए यहां पर हम लिखेंगे द टीचर ऑर्डर रवि। यहां पर क्या होगा, ये ऑर्डर, सेड या सेड टू को हम किस में बदल देंगे, ऑर्डर में बदल देंगे। और ये टू जो सेड या सेड टू के जगह पर ऑर्डर का यूज हुआ, ऑर्डर वहां पर हट जाएगा। इसके बाद ऑब्जेक्ट में हमारा क्या होगा, रवि होगा। उसके बाद कॉमा अपॉन द इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर अभी मैंने बताया क्या यूज करेंगे, टू का यूज करेंगे। और इसके बाद देखो सीट का सीट ही उतर जाएगा। टू के बाद अभी मैंने बताया था कि जब कभी भी सेंटेंस के बाद अगर हमारा टू के बाद हमेशा V1 का यूज करेंगे, और इसके बाद हम सेंटेंस के अंत में क्या करेंगे, फुल स्टॉप का यूज करेंगे। इस तरह से बनाएंगे। तो आसान है ना, बिल्कुल आसान है। आप ये रूल्स को आपसे ध्यान में रखना है। इसके पहले भी मैंने जो 4 वीडियोस में अपलोड कर चुका हूं यूट्यूब में, आप हमारे जो 4 वीडियोस को आप देख लो। इसके बाद जो 5th पार्ट है आपका बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। अगला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है करीना सेड प्ले विथ योर टॉयज। करीना, करिश्मा सेड, करिश्मा ने कही कि आप अपने खिलौनों से खेलो। किसको कही है, करीना को। अभी मैंने बताया कि जब रिपोर्टेड स्पीच के अंदर में देखो यहां पर जो होगा, करिश्मा किसको बोल रही, करीना को कह रही है। भले इसको रिपोर्टेड स्पीच के अंदर में लिखा गया है लेकिन इसको रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट मानेंगे। जब रिपोर्टेड स्पीच के अंदर अगर रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट दिया हुआ रहता है तो उसको हम लोग बोलते हैं सिंपल केस ऑफ एड्रेस, और उस कंडीशन में उसको हम क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देंगे। यहां पर जो आस्क का भी यूज कर सकते हैं, या फिर अगर ये इससे हमें नहीं पता चल रहा कि ऑर्डर कर रहा है कि रिक्वेस्ट कर रहा है कि एडवाइस कर रहा है, इसीलिए यहां पर मैंने आस्क का यूज कर दिया। आप यहां पर ऑर्डर का भी यूज कर सकते हो। अगर आप ऑर्डर लिखोगे तो भी ये गलत नहीं होगा। तो अकॉर्डिंग टू द मीनिंग ऑफ द इंपरेटिव सेंटेंस वी यूज आस्क, आस्क्ड, ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट इंस्टेड ऑफ सेड ऑब्लिक सेड टू और रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब की जगह पर हम ऑर्डर का, रिक्वेस्ट का, एडवाइस का, सजेशन का, ये जो हमारा वर्ड्स का यूज करेंगे जिस तरह का मीनिंग होगा इंपरेटिव सेंटेंस का। तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, करिश्मा आस्क्ड करीना। यहां तक तो समझ में आ गया होगा। ये टू का यूज, टू कहां से आ गया, तो टू कहां से आ गया, देखो ये कॉमा अपन था, इन्वर्टेड कॉमा के जगह पर हम क्या करेंगे, टू का यूज करेंगे। इसके बाद देखो ये क्या है, ये प्ले। तो प्ले यहां पर देखो प्ले का प्ले ही रह जाएगा, प्ले के वर्ब में चेंज नहीं करेंगे। क्यों नहीं चेंज करेंगे, क्योंकि प्ले के पहले क्या लग गया है, टू लग गया है। इसके बाद योर है, योर देखो यहां पर योर, योर हमारा कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। कौन सा केस में है, पॉसेसिव एडजेक्टिव में है। तो सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। करीना, करीना
थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, ये क्या हुआ, ये फेमिनाइन जेंडर है, तो इसके अनुसार हमारा सी का फॉर्म हो जाएगा हर। क्या हो जाएगा इसका, हर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका जो पॉसेसिव एडजेक्टिव सी का पॉसेसिव एडजेक्टिव होता है हर, और इसके बाद ट्वाइस है, ये ट्वाइस उतर जाएगा। उम्मीद है सेकंड एग्जांपल भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। देखो नेक्स्ट एग्जांपल है, he said to me bring a glass of water। एग्जांपल थर्ड है, he said to me bring a glass of water। अब यहां पर देखो इसको हम लोग कैसे चेंज करते हैं, बिल्कुल आसानी से चेंज करेंगे। हमारा जो रूल्स मैं अभी बताया वो रूल्स आप सिर्फ ध्यान से देखो, आप आसानी से डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज कर सकते हो। बिल्कुल हम अभी मेरे बनाने से पहले आप खुद बना लोगे इसको, तो आप बिल्कुल ध्यान से देखो। ये हमारा क्या है, देखो he said to me bring a glass of water, तो इसका हमारा होगा, देखो ये ऑर्डर कर रहा है यहां पर, तो ये हो जाएगा हमारा he ordered me, और कॉमा अपॉन द इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर हम क्या करेंगे, टू का यूज करेंगे। टू के बाद अभी मैंने बताया था, टू के बाद हमेशा V1 का यूज होता है। टू के बाद भाग में किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं होगा, इसके बाद हमेशा V1 का यूज होगा, और इधर फिर अब ग्लास ऑफ वाटर, ये सभी नाउन है, इस सब में कोई चेंज नहीं करेंगे। तो हमारा सेंटेंस क्या होगा इसका, इनडायरेक्ट स्पीच में he ordered me। यहां ऑर्डर्ड ही क्यों लिखे, ऑर्डर्स क्यों नहीं लिखे, विल ऑर्डर क्यों नहीं लिखे, शैल ऑर्डर क्यों नहीं लिखे, बिकॉज डायरेक्ट स्पीच का जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट में है। जब डायरेक्ट स्पीच का रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो ऑर्डर का पास्ट हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। इसीलिए यहां पर मैंने क्या लिखा, ऑर्डर्ड लिखा। टू का यूज क्यों हुआ, आप लोग बोलोगे सर यहां पर दैट का भी तो यूज कर सकते थे, तो यहां पर दैट का यूज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि दैट का यूज असर्टिव सेंटेंस में करेंगे, या फिर दैट का यूज लेट इंपरेटिव सेंटेंस में करेंगे, वो मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा। दैट का यूज हम ऑप्टेटिव सेंटेंस में करते हैं, दैट का यूज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में करते हैं, वो अगला वीडियो हम अपलोड करेंगे, उस समय हम बताएंगे। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यहां पर कॉमा अपॉन द इन्वर्टेड कॉमा के जगह पर जो इंपरेटिव सेंटेंस रहता है उसके लिए हम टू का यूज करते हैं। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, he said to Mohit don't pluck the flowers। उसने मोहित को कहा कि फूलों को मत तोड़ो। यहां पर देखेंगे इंपरेटिव सेंटेंस नेगेटिव में है। अभी मैंने बताया था आप लोगों को कि जब हमारा इंपरेटिव सेंटेंस नेगेटिव में हो तो हम क्या करेंगे, दो तरीके से इसको इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। पहला हम क्या करेंगे, पहला हमारा ये रूल्स है कि हम क्या करेंगे इसको कि कॉमा अपॉन द इन्वर्टेड कॉमा के जगह पर टू का यूज कर सकते हैं, और सेड या सेड टू को रिपोर्टिंग वर्ब का जो सेंटेंस है इंपरेटिव सेंटेंस उसके मीनिंग के अनुसार हम चेंज कर देंगे, और इसके बाद हम टू के पहले नोट लगा देंगे। इस तरह से हमारा इनडायरेक्ट में ये बन जाएगा। या फिर हम क्या कर सकते हैं, सेड या सेड टू को फॉरवर्ड में बदल देंगे, और जब आप सेड या सेड टू को फॉरवर्ड में बदल दोगे तो हमें नोट कहीं भी लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फॉरवर्ड मतलब होता है मना करना। फॉरवर्ड एक नेगेटिव मीनिंग दे रहा है, इसीलिए यहां पर हम फॉरवर्ड के बाद नोट का यूज नहीं करते हैं। इसी तरह से हमारा ये बिल्कुल ध्यान से देखो, यहां पर ये हो जाएगा हमारा ही ऑर्डर्ड मी मोहित, ही ऑर्डर्ड मोहित। ऑर्डर क्यों होगा, क्योंकि यहां पर उसने मोहित को ऑर्डर कर रहा है यहां पर कि फूलों को मत तोड़ो, ठीक है। या फिर यहां पर ऑर्डर की जगह वाग का भी यूज कर सकते हैं यहां पर, ठीक है। और कॉमा अपॉन द इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर हम किसका यूज करेंगे, टू का यूज करेंगे, और इसके पहले हम क्या लगाएंगे, नोट लगाएंगे। क्यों नोट का लगाएंगे, क्योंकि यहां पर हम फॉरवर्ड नहीं लिखे हैं, ऑर्डर हमारा पॉजिटिव मीनिंग दे रहा है, इसीलिए यहां पर टू के पहले लगा देंगे नोट, और टू के बाद हमेशा V1 होगा, प्लग होगा, और इसके बाद होगा हमारा फ्लावर्स हो जाएगा। या फिर अगर आपको अगर उतना दिमाग में अगर आपको नहीं है तो हम क्या करेंगे, सेड या सेड टू को सीधा हम क्या करेंगे, फॉरवर्ड में लगा देंगे, क्योंकि वो पास्ट है इसीलिए यहां पर क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड हो जाएगा। अगर प्रेजेंट आता तो फॉरवर्ड या फॉरवर्ड हो जाता, फ्यूचर रहता तो क्या होगा, विल या शैल फॉरवर्ड हो जाता। इस तरह से हम इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला हमारा है he said to me
प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। यहां प्लीज लगा हुआ है। तो हमने अभी बताया था रूल्स में कि जहां कहीं भी अगर इंपरेटिव सेंटेंस जो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर हो और उसमें प्लीज या काइंडली लगा हुआ है, तो सेड या सेड टू की जगह पर हम क्या यूज करेंगे? रिक्वेस्टेड। सेड या सेड टू है, पास्ट में है, इसीलिए उसको रिक्वेस्टेड में चेंज करेंगे। अगर प्रेजेंट में रहता तो ईडी को हटा देते हैं, ठीक है, इट मींस रिक्वेस्ट या रिक्वेस्ट में हो जाता। अगर फ्यूचर रहता तो रिक्वेस्ट के पहले शैल बी का यूज कर देते। और यहां पर क्या होगा, ध्यान दो, यहां पर क्या है, ये सेंटेंस देखो, ये हो गया हमारा ही सेड टू मी। ये देखो यहां पर ये क्या हो गया, कॉमा ओपन द इन्वर्टेड कॉमा, और इसके बाद यहां पर है प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो हम ये क्या करेंगे, ये जो प्लीज है, प्लीज को हम क्या करेंगे, हटा देंगे। अभी रूल में भी मैंने बताया था। और ये प्लीज को हटा करके सेड या सेड टू को हम किससे बदल देंगे? रिक्वेस्ट में बदल देंगे। कॉमा ओपन द इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर क्या यूज करेंगे? टू का यूज करेंगे। और इसके बाद देखो मी, ध्यान देना ये पर्सन है, मी हमारा फर्स्ट पर्सन, चेंज किसके अनुसार होगा? सब्जेक्ट के अनुसार होगा। देखो सब्जेक्ट हमारा ही है, मी हमारा कौन सा केस में है? ऑब्जेक्टिव केस में है। तो ही का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ही का हिम हो जाएगा, इसीलिए मी के बाद, ठीक है, इसीलिए यहां पर जो है मी के बाद क्या हो जाएगा? यहां पर हिम हो जाएगा, और इसके बाद हो जाएगा अ ग्लास ऑफ वाटर। उम्मीद है आप लोग को ये एग्जांपल भी समझ में आ गया होगा कि ही सेड टू मी प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो इसका इनडायरेक्ट में अगर आप चेंज करोगे तो इनडायरेक्ट में क्या होगा? ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम अ ग्लास ऑफ वाटर। नाउ अगेन वी विल डिस्कस next example. Your next example is he said consult a doctor. तो आप ध्यान से देखो, जब भी आप इसको इनडायरेक्ट में अगर आप चेंज करोगे तो यहां पर हम क्या करेंगे? he suggested me, या हम लिख सकते हैं he advised me। हमने क्या बताया था? सजेस्टेड का, ऑर्डर का, रिक्वेस्ट का, ये सभी का जो वर्ड का यूज कब किसके अनुसार करते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस के मीनिंग के अनुसार। इसीलिए यहां पर हो जाएगा ये ही सेड को हम बता किसको, ये किसी, यहां सुटेबल ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट का, क्योंकि ये किसी को तो बोल ही रहा है, इसलिए यहां पर हमने लगा दिया मी। आप कोई भी लगा सकते हो, हर लगा सकते हो, यू लगा सकते हो, ठीक है, हिम लगा सकते हो। तो यहां पर हमने क्या हो जाएगा, इंपरेटिव सेंटेंस का जो इंपरेटिव सेंटेंस के मीनिंग से हमें क्या पता चल रहा है यहाँ पर? तो इससे हमें जो सजेशन का पता चल रहा है, इसीलिए यहाँ पर क्या होगा? सजेस्टर का यूज होगा। कॉमा अपॉन द इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर हम क्या करेंगे? टू का यूज करेंगे। टू के बाद हमेशा क्या होगा? ये V1 का यूज होता है, और इसके बाद हो जाएगा डॉक्टर। दैट मीन्स ही सजेस्टेड मी टू कंसल्ट अ डॉक्टर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, बिल्कुल ध्यान से आप देखोगे, अगला एग्जाम्पल है सोनू सेड टू कोमल टेक मेडिसिन रेगुलरली। इसका होगा हमारा, ध्यान से बिल्कुल देखो, ये क्या कर रहा है? एक तरह से सोनू उसको एडवाइस कर रहा है। सोनू सेड टू कोमल टेक मेडिसिन रेगुलरली। आप इसको क्या करोगे? सोनू क्या कर रहा है यहां पर? सोनू उसको एडवाइस कर रहा है, इसीलिए सेड या सेड टू को हम बदल देंगे एडवाइस्ड में। कॉमा अपन द इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर हम क्या यूज करेंगे? टू का यूज करेंगे, और इसके बाद टू के बाद हमेशा V1 का यूज होता है, और इसके बाद हो जाएगा मेडिसिन रेगुलरली। सोनू एडवाइस्ड कोमल टू टेक मेडिसिन रेगुलरली। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे? डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। उम्मीद है यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, he said to his friend don't smoke। यहां पर भी देखो ये नेगेटिव मीनिंग है। इंपरेटिव सेंटेंस से यहां पर इंपरेटिव सेंटेंस का ये नेगेटिव है। इस तरह का अगर हमारा सेंटेंस होगा, उसने जो अपने दोस्त को कहा, एक तरह से उसको एडवाइस किया, उसको अपने दोस्त को कि आप जो है धूम्रपान मत करो, डोंट स्मोक। तो यहां पर क्या करेंगे? इसका दो तरह से इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे हम, ठीक है। तो पहला हमारा क्या होगा? बिल्कुल ध्यान से देखोगे आप, ये देखो हमारा सेंटेंस है ही सेड टू हिज फ्रेंड, उसके बाद क्या है? डोंट स्मोक। तो यहां पर क्या होगा? फर्स्ट को हम क्या करेंगे? अभी मैंने बताया था कि ही एडवाइस्ड, यहां पर हम एडवाइस्ड का भी यूज कर सकते हैं, या सीधा अगर उतना आपको ध्यान नहीं लगा, दिमाग लगाना है, तो इसके जगह हम फॉरवर्ड का भी यूज कर सकते हैं। और इसके बाद यहां पर क्या होगा? नोट लगाएंगे इसके बाद, ठीक है।
यहाँ तक हो गया। उसके बाद यहाँ पर क्या यूज करेंगे, नॉट लगा देंगे। नॉट के बाद क्या होगा, टू लगेगा। टू के बाद हमेशा V1 का यूज होगा। अगर आप नहीं कर सकते हो तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर फॉरवर्ड का यूज कर देंगे और इसके बाद कॉमा अपॉन द इन्वर्टेड कॉमा की जगह सिर्फ हम टू का यूज कर देंगे। इस तरह से हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। अगर कहीं भी अगर इंपरेटिव सेंटेंस में डोंट या नेवर लगा हुआ रहता है तो डोंट और नेवर को हम हटा देते हैं और सेड या सेड टू को फॉरवर्ड में बदल दो, या फिर इंपरेटिव सेंटेंस का जो मीनिंग है उस मीनिंग के अनुसार ऑर्डर्ड एडवाइस्ड में आप रिक्वेस्टेड में आप बदल दो और टू के पहले नॉट लगा दो, या फिर आप सीधा जो है उसके जगह आप एडवाइस्ड ऑर्डर ये सभी अगर आप नहीं लिख सकते हो और कॉमा पर इन्वर्टेड कॉमा के पहले अगर आप नोट, इतना रूल अगर आपको ध्यान में नहीं है तो सीधा हम क्या करेंगे, सेड या सेड टू के जगह पर हम फॉरवर्ड का यूज कर देंगे। प्रेजेंट रहेगा तो फॉरवर्ड या फॉरवर्ड्स का यूज कर देंगे। फ्यूचर रहेगा तो शैल या विल प्लस फॉरवर्ड का यूज करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस, कभी कभी डू का यूज इंपरेटिव सेंटेंस में एम्फैटिक के रूप में भी यूज होता है और मेन वर्ब के रूप में भी यूज होता है। एम्फैटिक मींस होता है कि कोई भी सेंटेंस को जोरदार बनाने के लिए। तो यहां पर देखते हैं जब हमारा इंपरेटिव डू का यूज इंपरेटिव सेंटेंस में मेन वर्ब के यूज रूप में यूज होगा तो उसको नहीं हटाते हैं, लेकिन जब यह एम्फैटिक के रूप में यूज होता है तो हम क्या करेंगे, उस डू को हम लोग क्या करेंगे, उसको हटा देंगे। ठीक है, तो ये आप ध्यान से देखना। एग्जांपल्स में आपको बता रहा हूं, एग्जांपल सही। पहला एग्जांपल है राकेश से टू मी डू कम अगेन। पहला एग्जांपल यहां पर है राकेश से टू मी डू कम अगेन। यहां पर देखो डू के बाद फिर हमारा वर्ब लगा हुआ। कहने का मतलब यहां पर इस सेंटेंस में डू का यूज किस लिए किया गया है, एम्फैटिक बनाने के लिए किया गया सेंटेंस को। जब इसको इनडायरेक्ट में हम चेंज करेंगे तो हम क्या करेंगे, डू को सिर्फ क्या करेंगे, हटा देंगे इसको। ठीक है, और एक तरह से यहां पर राकेश मुझे रिक्वेस्ट कर रहा है, इसलिए यहां पर होगा राकेश रिक्वेस्टेड मी और कॉमा ओपन द इन्वर्टेड कॉमा के जगह पर हम करेंगे टू का यूज, इसके बाद होगा कम अगेन। आसान है ना। अगला एग्जांपल है, यहां पर होगा सेकंड एग्जांपल ये। ठीक है, ये सेकंड एग्जांपल है। The teacher said to me, do your homework। इसका इनडायरेक्ट क्या होगा, बिल्कुल ध्यान से देखो। The teacher ordered me to do। अब यहां माई कैसे आ गया, तो बिल्कुल ध्यान देना। टीचर ने मुझे कहा, तो यहां पर क्या था, योर लगा था। बिल्कुल ध्यान से देखो, ये योर है। योर हमारा सेकेंड पर्सन चेंज किसके अनुसार होगा, मी के अनुसार होगा। अब योर हमारा पॉसेसिव एडजेक्टिव है तो मी का पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, तो ध्यान देना। आई हो गया हमारा नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस हो गया मी, पॉसेसिव एडजेक्टिव होता है माई। तो यहां पर क्या, इसीलिए यहां पर क्या हो जाएगा, ये माई का यूज करेंगे। यहां पर हो जाएगा माई हो जाएगा और इसके बाद होमवर्क लगा रहेगा। ठीक है, अगला हम देखेंगे सीमा। सी सेड टू सीमा डू कास्ट योर वोट। कास्ट हमारा वर्ब है, इसके पहले डू का यूज एम्फैटिक बनाने के लिए किया गया है सेंटेंस को, इसलिए डू को हम हटा देंगे। इस वह सीमा को एडवाइज कर रही है, इसलिए हो जाएगा सी एडवाइज्ड सीमा और कॉमा ओपन द इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर, ठीक है, हम क्या करेंगे, टू का यूज करेंगे और इसके बाद कास्ट हमारा टू के बाद हमारा V1 का यूज होगा और इसके बाद यहां पर योर लगा है। बिल्कुल ध्यान से देखना, यहां पर क्या लगा है, योर। योर हमारा क्या है, योर पॉसेसिव एडजेक्टिव। पॉसेसिव एडजेक्टिव ये हमारा सेकंड पर्सन चेंज किसके अनुसार होगा, सीमा के अनुसार। सीमा का इसका जो फीमेल का सी का फॉर्म जो है क्या होगा, सी का हमारा पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, तो सी का पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, हर होता है, इसीलिए यहां पर हर का यूज किया गया। इस तरह से हमारा इनडायरेक्ट फॉर्म होगा सी एडवाइज्ड सीमा टू कास्ट हर वोट। नाउ अगेन लुक नेक्स्ट एग्जांपल। अगला एग्जांपल हम लोग देखेंगे, हमारा अगला एग्जांपल है कि जब इंपरेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन टैग लगा हुआ रहेगा तो हम किस तरह से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। बिल्कुल आसान है कि जब इंपरेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन टैग लगा हुआ रहेगा तो हम क्या करेंगे, ये जो क्वेश्चन टैग है वह क्वेश्चन टैग को हम क्या करेंगे, सिर्फ इसको हटा देंगे। ये सेंटेंस का जो मीनिंग है, सेंटेंस के मीनिंग के अनुसार हम सेड या सेड टू को हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। आप लोगों को पहले से ही पता है, कॉमा ओपन द इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर हम क्या करते हैं, टू का यूज करते हैं।
तो बिल्कुल आप देखें इसका जो आंसर होगा, शी आस्क्ड मी टू ओपन द विंडो, या फिर आप इसके जगह पर ऑर्डर का भी यूज कर सकते थे। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आगे का जो वीडियो है उस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जब इंपरेटिव सेंटेंस लेट से शुरू हो, दैट मीन्स लेट इंपरेटिव सेंटेंस हो, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर लेट इंपरेटिव सेंटेंस हो, तो उसके क्या क्या उसके रूल्स हैं इसके बारे में जानेंगे। धन्यवाद।